सिया भूया आयो बाबा पचबालारिन ओलगदन मनदन नामे नंदन दरा ओरमारिन मुंजरानंदन जोहार। आज का विषय है पत्थलगड़ी, जो झारखंड के खूंटी जिला और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में कुछ साल पहले किया गया उस सब्जेक्ट पर। ऐसा पारंपरिक पत्थलगड़ी छत्तीसगढ़ में भी है और झारखंड में भी। छत्तीसगढ़ में ट्रेडिशनल पत्थलगड़ी का ब्यूटिफिकेशन सुंदरीकरण सरकारी खर्च में बहुत जगह किया गया है, जो देखने लायक है। और दांतेवाड़ा में पत्थर में ज़्यादा लोहे का अंश होने से वो पत्थलगड़ी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। रोड साइड में दांतेवाड़ा जगदलपुर से दांतेवाड़ा या दांतेवाड़ा से जगदलपुर के रास्ते में आने से देखने को मिलेगा। यहाँ ट्रेडिशनल नहीं, ये संवैधानिक बातों को जो पत्थर में लिखा गया, जिससे वहाँ की सरकार में और वहाँ के साधारण जनता या भारत के राज क्षेत्र के नागरिकों में एक डर सा पैदा हो गया, और जो वाजिब भी है, क्योंकि संविधान मूल स्वतंत्रता का अधिकार आदिवासियों के लिए जो है वो प्रोटेक्टेड है, संरक्षित है उसी को, और वो क्षेत्र भी संरक्षित है, आरक्षित भी उसी को। जब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जब संविधान की किताब पढ़ना शुरू किए, जो संविधान है भारत का सबसे बड़ा समझौता पत्र यहाँ के निवासियों के साथ में, जो अंग्रेज़ों ने शर्त रखी, जब तक संविधान नहीं बनता है तब तक पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा। और संविधान लिखने में सभी विधियों का ध्यान रखा गया। अंग्रेज़ों के समय में जो विधियाँ थी सबको ध्यान में रखा गया, चाहे वो CNT एक्ट हो या और जो भी आगे बना, सबको ध्यान में रखा गया। और ज़मीन से रिलेटेड ये 9वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। इन सब को अध्ययन करके उनकी विशेष बातों को लेकर के संविधान की रचना की गई, जिसमें आदिवासी जो कभी किसी के अधीन नहीं थे, चाहे उनको बिहाड़ जंगलों में भी जाना पड़ा, और जो उनकी भाषा, जिनका जमीन मौरोसी पट्टा या खेवट नंबर 1 है, उनका अधिकार एकदम पुख्ता, किसी के अधीन नहीं रहा। यही चीज़ संविधान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत अधिशासन नियम 1935 में जो 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आर्टिकल 91
और 92 इसके पीछे, पत्थलगड़ी के पीछे यही चीज़, यही बातों को ध्यान में रख करके उसमें लिखी गई जो संविधान में अनुच्छेद 19 में है। तो जहाँ विद्यमान विधि अधिरोपित है, माने जहाँ 26 जनवरी 1950 की विधियाँ लागू हैं, वहाँ दूसरों का रहना बसना, रहना फिरना, नौकरी करना मना है, ये अनुच्छेद 19 में। और इसको आज तक किसी राज्य की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण रूप से बहस नहीं हुआ, चाहे वो समता जजमेंट हो या और भी कैलाश बनाम स्टेट हो महाराष्ट्र या और भी, इसमें किसी में जजमेंट में इस 19 का बात नहीं उठाया गया और ना ही विद्यमान विधि की बात कही गई। इसलिए पत्थलगड़ी को समझना मैंने 19 से ही समझा जा सकता है, क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 19 का खंड 1 में जो भी है, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार से लेकर के नौकरी करने तक, सब ये अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए संरक्षित है, आरक्षित है। इसी को पत्रों में लिखा गया, संक्षेप में लिखा गया, लेकिन किसी डीसी, एसपी या उससे भी उच्च पदाधिकारी जो सेक्रेटरी रैंक हैं, गवर्नर हैं, इन्होंने कभी इसका अध्ययन नहीं किया। इसलिए इसको बहुत जटिल बना दिया गया और पत्थलगड़ी करने वालों पर केस किया गया। इसी के बारे में संक्षेप में रखूंगा। पत्थलगड़ी कार्यकर्ताओं को जेल और डर दिखाया गया। कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर और न्यायपालिका शक्ति, जुडिशियरी, न्यायालय को दंड के बदले मेहताना माने रेमुनरेशन, पारिश्रमिक मिलना दिया गया, क्योंकि पत्थलगड़ी वालों का दोष नहीं, जो झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो गवर्नर में निहित है, उसके अधीनस्थ ऑफिसर लोगों ने कभी नहीं देखा। उनको पनिशमेंट, एंटी नेशनल एक्टिविटी उनका था, लेकिन इनको पत्थलगड़ी वालों पर डाल दिया गया। ग्रामीण आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात सुनकर शिलापट पर मूल अधिकार अनुच्छेद 19 उपबंध की मुख्य मेन कथन अनुसूचित क्षेत्रों में भारत के राज्य क्षेत्र के नागरिकों और अनुसूचित जनजातियों, गैर अनुसूचित जनजातियों, साधारण जनता का आबाद संचरण, निवास करना, बस जाना और नौकरी करना मना है, अधिकार नहीं है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 उपबंध में प्रावधान है। पट पर लिखकर गांव के मुख्य प्रवेश द्वार या चौराहे पर गाड़ दिया। इन शिलापट लेख पढ़कर ग्रामीण आनंदित हुए और साधारण जनता के दिलों में भय बस गया। साधारण जनता की शिकायत का छानबीन करने पहुंची पुलिस को पत्थलगड़ी सही में पाई गई। जब इनकी सूचना जिला अधिकारियों को दी गई
फिर जिला अधिकारियों ने गृह विभाग को अवगत कर दिया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, भारत के राज्य क्षेत्र के नागरिक और अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति, भारत का राज्य क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र डिफरेंस है, और लागू विधि में भी भारत के राज्य क्षेत्र नागरिकों के लिए संविधान और विधि लागू है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान प्रारंभ के पहले की विधि, माने पहले भी कोई विधि लागू नहीं थी। एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में कोई विधि लागू नहीं थी। वो अपने जिसको धर्मपूर्वी माने एकदम शुरू से ही जो नियम का परंपरा और प्रथा के रूढ़ी के अनुसार वही चलता था। इसलिए इस डिवीजन को भी समझना 19 को पढ़ते समय ध्यान में रखना चाहिए। इस गतिविधि मूवमेंट को रोकने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ पुलिस बल जब उस क्षेत्र में गई तो उन्हें रोक दिया गया। राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया गया और ग्रामीणों पर सरकारी काम में बाधा देना, अशांति फैलाना, देशद्रोह आदि केस दर्ज हुआ और सामाजिक कर्ताओं पर भी ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के कदम संवैधानिक दृष्टिकोण से सही हैं। अब झारखंड राज्य की और छत्तीसगढ़ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक कृत्य पर गौर करते हैं। अनुच्छेद 153 153 राज्य के राज्यपाल गवर्नर ऑफ स्टेट्स, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। झारखंड के लिए एक राज्यपाल है। अनुच्छेद 159 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। मैं अमुक जो शपथ लेते हैं वो अपना नाम पढ़ते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा, और मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये राज्य के राज्यपाल के पद ग्रहण करने के पहले करना होता है। आगे अनुच्छेद 154 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 154 154 खंड 1 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ध्यान देने वाली बात है कि झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र भी हैं। क्या अनुसूचित क्षेत्रों की कार्यपालिका शक्ति
झारखंड के राज्यपाल में निहित है? प्रश्न चिन्ह। इसका जवाब है अनुच्छेद 154 154 खंड 2। इस अनुच्छेद की कोई बात यानी झारखंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति झारखंड राज्यपाल में निहित है की बात होते हुए भी खंड 2 का उपखंड का में है होते हुए भी किसी विद्यमान विधि द्वारा अर्थात 5वीं अनुसूची द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को यानी अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए कृत्य माने कार्यपालिका शक्ति झारखंड के राज्यपाल को अंतरित माने कन्फर्ड करने वाली नहीं समझी जाएगी। माने झारखंड राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों की कार्यपालिका शक्ति झारखंड के राज्यपाल या जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं उन राज्यपालों को कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों की नहीं दी गई है, क्योंकि वो आगे से ही अनुसूचित जनजातियों के विद्यमान विधि से उनको आगे से ही प्राप्त है। इसी का जो 5वीं अनुसूची का पारा 2 में है, इस अनुसूची के उपबंध के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है लिखा हुआ है। जब संविधान लिखा जाता है तब भी वही था और यह भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का अनुच्छेद 92 का ये पहला लाइन है। इसलिए उसको भारत का संविधान लागू होने पर 26 जनवरी के पहले से ही इसको उनको दिया गया। इसलिए राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों पर कार्यपालिका शक्ति नहीं दिया गया है। इसलिए झारखंड के राज्यपाल पर कार्यपालिका शक्ति निहित नहीं है। अनुसूचित क्षेत्रों की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित जनजातियों में ही निहित है। कार्यपालिका शक्ति को संविधान के साधारण उपबंध के बारे में जानकारी ना हो तो कैसे संविधान की परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे जब प्राधिकारी माने अथॉरिटी को मालूम ही नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है, तो वो संविधान का कैसे माने प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं जानने से कैसे करा। इसलिए कार्यपालिका शक्ति को संविधान के साधारण उपबंध के बारे जानकारी ना हो तो कैसे संविधान की प्रतिरक्षण, संरक्षण और परिरक्षण करेगा। उसके अधीनस्थ अधिकारी जो सुझाव देंगे वही करेंगे। राज्य के राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करने का अधिकार है, पर विवेक नहीं दिखा। राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर कार्यपालिका शक्ति यानी प्रशासनिक अधिकार नहीं है, तो किस आधार पर पत्थलगड़ी करने वालों पर झारखंड राज्य के अधिकारी कानूनी कार्रवाई किए? प्रश्न उठता है। प्रश्न अपने आप उठता है, क्या
राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी संविधान और विधि की जानकारी रखते हैं, प्रश्न चिन्ह, और संविधान और विधि का अनुपालन करते हैं। गणतंत्र भारत में आज तक किसी राज्यपाल ने और उसके अधीनस्थ अधिकारियों ने अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ईमानदारी, ऑनेस्टी नहीं दिखाई। कानून का डर के सिवाय सत्यानिष्ठा से कृत नहीं किया। झारखंड के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों में रांची में कार्यपालिका शक्ति नहीं होते हुए रांची को कार्यपालिका का शक्ति केंद्र बना डाला। संविधान और विधि के विपरीत कृत्य करने के लिए झारखंड के राज्यपाल को और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को झारखंड राजकोष से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं और वहीं पर संवैधानिक कार्य करने वाले संविधान प्रशासन का कार्यपालिका शक्ति का ध्यान आकर्षण करने वाले पत्थलगड़ी वर्गों कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह जैसे विभिन्न केस डाले गए और संविधान को का कॉन्ट्रारी काम करने वालों को आज तक 74 साल हो गए पैसा उनको राजकोष से दिया जा रहा है। वही सत्य को याद दिलाने वाले पत्थलगड़ी करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर होता है और देशद्रोह का केस करने वाले खुद संविधान और विधि के विरुद्ध कॉन्ट्रारी काम कर रहे हैं। उनकी तरक्की होती है पर वे देशद्रोह के दोषी नहीं। क्या धोखेबाज है झारखंड सरकार या जो भी सरकार जिसके राज क्षेत्र के भीतर अनुसूचित क्षेत्र हैं। जिला न्यायाधीश भी विधि और संविधान के विपरीत आईपीसी की धाराओं की कसौटी में वो अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू नहीं कस रहे हैं, जांच रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में मूक दर्शक हैं। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं मूल अधिकारों की रक्षा करने अपने आप आगे आना था। अनुच्छेद 19 मूल अधिकार की व्याख्या करनी थी, यानी वन वर्ड में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हे ईश्वर, धरती माता, माँ बाप, पुरखे आदिवासियों की रक्षा करना, राह दिखाना, इस बेईमानी से बचाना। जय धर्म, जोहार।